हेलो दोस्तों, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जब भी कभी मौका मिले या जहाँ से भी मौका मिले कुछ सीखने का, हमें उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी लर्निंग जर्नी है जहाँ पे लर्निंग कभी रुकती नहीं है। और जिसने उस मौके को फ़ायदा उठा लिया, ही विल बी अ ग्रेट अ सक्सेसफुल person in his life. Students, once again I'm back here with new video based on idioms and phrases एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि आप इसमें से कुछ नया सीखने जा रहे हो जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें मैं आपको 10 idioms एंड phrases यूज्ड इन डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन या रोज़ की बातचीत में बोले जाने वाली इंग्लिश में 10 मुहावरों को डिस्कस करूंगा ताकि वो आपको याद रह जाएं और आप भी उनको अपनी बातचीत में यूज़ कर सकें। Students, this is a part 1 video and here is the list of 10 idioms or phrases in English which I am going to teach you in the next slides. Students, सबसे पहले आपको बता दूं कि what is an idiom और phrase। idiom को हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं और इंग्लिश में idiom and the right pronunciation of this word is idiom और इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। एक्चुअली शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसके जो वर्ड्स होते हैं उसका अर्थ उन वर्ड्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे कि वंस इन अ ब्लू मून, इसको हम हिंदी में कहते हैं ईद का चांद या ईद का चांद होना। तो जब हम इस मुहावरे को कहते हैं कि ईद का चांद होना या वंस इन अ ब्लू मून, जब हम इसका मीनिंग निकालना चाहेंगे या अर्थ निकालना चाहेंगे तो हम इसके अर्थ को नहीं निकाल पाएंगे। वी वॉन्ट बी एबल टू टेक इट्स मीनिंग। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इडियम और मुहावरा इन हिंदी। इस इडियम का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे कि इट मीन्स वेरी रेयरली और ऑलमोस्ट नेवर, या कभी कभार या बहुत कम। तो एक्चुअली जैसे कि ईद का चांद मीन्स एक साल में ईद 2 बार आती है। दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स एंड ईद साल में 2 बार आती है। ठीक है, उस तरह से ही अगर कोई पर्सन या कहीं पे आप बहुत कम जाते हो या बहुत कभी कभार जाते हो, यू कैन से दैट आई विजिट हिम वंस इन अ ब्लू मून। या जब आप अपने फ्रेंड को नहीं देखते हो या कभी कभार देखते हो, यू कैन से हिम कि आप तो ईद का चांद ही हो गए हो। डियर एवरीवन, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो इडियम्स या फ्रेजेस होती हैं ये स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। दीज आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि इफ़ यू वांट बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश यू मे यूज़ इट। सो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट इडियम के साथ, जो कि है द लाइट ऑफ वंस आइज और द एप्पल ऑफ वंस आइज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आँखों का तारा या बहुत प्यारा होना। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो एप्पल फ्रूट होता है दैट इज़ वेरी लवली टू सी इवन एंड इट्स वेरी टेस्टी टू ईट, और हर कोई इस फ्रूट को खाना चाहता है। तो वी कैन से जब आपके पास ये फ्रेज़ या इडियम आए द एप्पल ऑफ वंस आइज, तो आपके सामने वो इमेज आ जानी चाहिए कि बहुत प्यारा होना। तो अगर आप अपने साथ इस इडियम को रिलेट करना चाहते हो तो यू कैन से मैं अपनी माता पिता की आंखों का तारा हूँ। आई एम द एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स आईज। आई होप आप भी इस इडियम को अपनी बातचीत में यूज़ किया करेंगे। इफ़ यू यूज़ इट, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। द नेक्स्ट इडियम वी हैव इज़ टू थ्रो कोल्ड वाटर, जिसका हिंदी में मीनिंग है पानी फेर देना। और इन इंग्लिश वी हैव
to discourage someone or to be negative about someone's ideas or plan. किसी की हिम्मत तोड़ देना या पानी फेर देना। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, हर पेरेंट्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हर ड्रीम टू बिकम अ पोइट। उसके पेरेंट्स ने उसकी पोइट बनने के प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, मतलब कि उसको बिल्कुल ही निराश कर दिया। दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप बहुत अपनी उस आइडिया के ऊपर या कोई अच्छा प्लान बना रहे हो और आप जब किसी से डिस्कस करते हो तो वो आपको थोड़ा नेगेटिव बना देता है उस बारे में, दैट मीन्स ही हैज़ थ्रोन वाटर ऑन योर प्लान। दोस्तों, आपके सामने एक इमेज है जिसमें एक बाजू है जिसके ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं और ये निशान कुछ पर्पल या रेडिश कलर के हैं और थोड़े ब्लू कलर के हैं। तो इसके लिए ये जो फ्रेज़ यूज़ होती है दैट इज़ ब्लैक एंड ब्लू। ये निशान या तो किसी के मारने से या किसी को चोट लगने के कारण हो सकते हैं, बट इसका जो मीनिंग है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया हुआ है। इसके लिए जो फ्रेज़ यूज़ होती है दैट इज़ ब्लैक एंड ब्लू, एंड इन द सेंटेंस वी कैन से द फॉल ऑन स्लिपरी ग्राउंड लेफ्ट हर लेग एंड आर्म ऑल ब्लैक एंड ब्लू। या हम कह सकते हैं कि फिसलन की वजह से नीचे गिरने से उसकी लेफ्ट आर्म और लेग ब्लैक एंड ब्लू हो गई है। द नेक्स्ट इडियम विच वी हैव इज ग्रीन आइड फ्रेंड, हरी आंखों वाला दोस्त। क्या आपने कभी हरी आंखों वाला दोस्त देखा है? नो, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दैट। इट मीन्स जेलिश ऑफ और एनवियस या ईर्ष्यालु। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो आपकी सफलता से या आपके पास जो चीज़ है उससे वो जलता होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन आइड फ्रेंड। एग्जाम्पल वी हैव, वी मस्ट गार्ड आवर सेल्व्स अगेंस्ट ग्रीन आइड फ्रेंड्स। हमें अपनी आप को हमेशा ईर्ष्यालु या जलने वाले फ्रेंड्स से बचाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज हार्ड एंड फास्ट। इट मीन्स स्ट्रिक्ट और नॉट टू बी मॉडिफाइड, कठोर या अपरिवर्तनीय। जैसे कि कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं कि दिस रूल इज़ हार्ड एंड फास्ट एंड वन मस्ट हैव टू ओबे दैट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आवर फैक्ट्री हैज़ अ हार्ड एंड फास्ट रूल अगेंस्ट स्मोकिंग, कि हमारी फैक्ट्री में स्मोकिंग के अगेंस्ट बहुत ही सख्त नियम है। मीन्स इफ समवन वायलेट्स दैट रूल ही मे बी पनिश्ड हार्डली। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं कुछ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ, या आप अपने आप को चेक कर सकते हो या टेस्ट कर सकते हो कि जो फ्रेजेस आपके सामने हैं या इडियम्स आपके सामने हैं, इनका मीनिंग आपको बताना है विद सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको पता है देन दैट्स ग्रेट, इफ़ यू डोंट नो देन इट्स ओके, यू कैन search in the books and you can tell its meaning in the comment section by typing over there. I will be waiting for your answers. दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक पेज है, एक नोटबुक है, उसमें अपना बहुत बार या मैनी टाइम्स 6 डिजिट को बार बार लिखा है बिना किसी ऑर्डर के, या एक अरेंज करके नहीं लिखा है, और उसके साथ में आपने 7 भी लिख दिया हुआ है। तो वो एक तरह से बिल्कुल डिसअरेंज्ड हो जाएगा वो चीज़, मतलब हर चीज़ वहाँ पे होज पोज हो जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। जब आपके पास सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हो, हर चीज़ अपनी प्लेस पे ना हो या अरेंज्ड मैनर में ना हो, तो उसी को हम कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, माई बुक्स आर ऑलवेज एट सिक्सेस एंड सेवन्स और माई स्टडी टेबल ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज। ये हर एक स्टूडेंट की कहानी है। जब भी एग्ज़ाम्स डेज होते हैं तो या तो उनका स्टडी टेबल या उनका बेड, हर तरफ बुक्स बिखरी पड़ी होती हैं। तो आप उस चीज़ को कह सकते हैं कि माई बुक्स आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स।
बुक्स के अलावा भी आप इस फ्रेज़ को अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी सामान बिखरा पड़ा हो, चाहे वो आपके क्लोथ्स हो, चाहे आपका फर्नीचर हो, चाहे आपकी जो आइडियाज़ हैं दे आर जम्बल्ड, दे आर मिक्स्ड अप, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड योर decision, right? You're not able to decide your particular plan. Then you can say I'm at sixes and sevens at this time. I'm not able to make up my decision. The seventh idiom is part and parcel. It means an essential part or an integral part, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो हम जिस पार्ट को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी भाग है. तो एग्जाम्पल वी हैव हियर, गेम्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एजुकेशन, राइट. तो आप इस फ्रेज़ को या इस इडियम को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को रेफ़र या बताना चाहते हो या डिस्क्राइब करना चाहते हो. The next idiom we have is to see eye to eye. It means to agree with someone or to have the same opinion as others. In Hindi we can say एक दूसरे के साथ सहमत होना. For example, I am glad that I see eye to eye with my mother on most things. यहाँ पे I missing है, सॉरी उसके लिए. कि मुझे खुशी है कि मैं अपनी मदर के साथ मोस्टली हर प्लान या हर आइडिया के ऊपर सहमत होती हूँ. इन अदर वर्ड्स वी कैन से, जब आप किसी अपने फ्रेंड के साथ कोई बात डिस्कस कर रहे हो या कोई प्लान कर रहे हो बट आपको वो आइडिया पसंद नहीं आता है, इफ़ या फिर आप डिसएग्री करते हो, यू कैन से आई डोंट सी आई टू आई ऑन दिस आइडिया बाय यू. आई होप you have got this point. The second last idiom of the video is to and fro. It means इधर उधर या आगे पीछे चलना बार बार. और in English we can say backwards and forwards, और move repeatedly from one place to another place again and again. आपने देखा होगा कि जैसे हम कई बार किसी का इंतज़ार करते हैं तो पहले हम वहाँ जाते हैं, फिर वापस आते हैं उसी प्लेस पे, फिर वहाँ जाते हैं. That is called to and fro. We have examples here. I was disturbed by all the people walking to and fro outside the office. आशा करता हूँ आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, She walked to and fro while she waited for the doctor to give her an update of her mother's recovery. तो to and fro means एक जगह से दूसरे पॉइंट पे जाना फिर वापस वहीं पे आना. दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो. द लास्ट इडियम ऑफ द वीडियो इज बर्न द मिडनाइट ऑयल. आप इमेज में एक बच्चे को देख सकते हैं जो कि पढ़ रहा है. तो ये जो इडियम है ये यूज़ होती है जब आप देर रात जाग कर कोई काम करते हो या पढ़ाई करते हो. द वेरी ईजीएस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक, जब एग्ज़ाम्स के दिनों में बच्चे रात भर जाग के पढ़ते हैं या जब कभी आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला होता है जिसको आपको हर हालत में थोड़े समय में पूरा करना है, तब आप रात भर जाग के उसको पूरा करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड बर्न द मिडनाइट ऑयल. वी कैन सी एग्जाम्पल्स हियर. Successful people burn the midnight oil to achieve their targets. Another one is hardworking students burn the midnight oil during exam days. दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा आज, और इन इडियम्स को आप अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया करेंगे ताकि लोग आपसे सुनकर भी कुछ सीख सके, एंड you will be known as a good speaker of English if you keep trying to use different idioms in your spoken.